फिर आप चार्जिंग जैक बदल कर देखेंगे। क्या बदल कर देखेंगे? अब चार्जिंग जैक बदलना आपको प्रैक्टिकल में आज सिखाएंगे कैसे चार्जिंग जैक बदला जाता है। नॉर्मल चार्जिंग जैक बदलने से प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाती है डेड चार्जिंग की। किसकी? डेड चार्जिंग की। अब आपने चार्जिंग जैक बदल लिया, उसके बावजूद भी फोन जो है वो चार्ज नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? चार्ज नहीं हो रहा। अब आप चलेंगे स्टेप नंबर 3। चार्जिंग आईसी चेक करें। अब आपको चार्जिंग आईसी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? चार्जिंग आईसी चेक करेंगे कि चार्जिंग आईसी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो किसी भी फोन की चार्जिंग आईसी को चेक करने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला है, वो बिल्कुल सेम है। समझ गए? अलग नहीं है। अब कैसे आप चेक करेंगे? जैसे मान लो ये फोन है। क्या है? ये फोन हो गया और ये हो गया इसमें चार्जिंग जैक। ठीक है सर। और ये हो गया इसमें बैटरी कनेक्टर। क्या हो गया? बैटरी कनेक्टर। अब आपको जब चार्जिंग आईसी चेक करनी है तो सबसे पहले आपको उसमें चार्जर को इनपुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार्जर को आपने इसमें क्या कर दिया? इनपुट कर दिया। चार्जर को इनपुट करने के बाद बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे, किस पे? माइनस पे तो वोल्ट कभी बनेगा नहीं, तो आपको प्लस पे वोल्ट चेक करना है। अब आपको अगर प्लस पे यहाँ 2 वोल्ट से ऊपर है, कितने से? तो आपकी चार्जिंग आईसी सही है। और अगर ये वोल्ट 2 वोल्ट से कम है तो चार्जिंग आईसी खराब है। मगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या? कि अगर ये वोल्ट 2 वोल्ट से कम है, कितने से कम है? 2 वोल्ट, मगर फ्लैक्चुएट है, यानी कि कम ज्यादा। क्या है? तो इस कंडीशन में चार्जिंग आईसी ओके है। समझ में आ रही बात? और अगर एक जगह रुका हुआ है, जैसे 1.9 पे रुका हुआ है, स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है, तो क्या है? खराब है। समझ में आई बात? जी सर। कैसे चेक करेंगे दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल। सर उसका वोल्ट जब चेक होगा जब उसकी चार्जिंग लगी होगी इसके अंदर। ओके। मल्टीमीटर दो मेरा। सर बताओ। मेरी गलत। मीटर को करेंगे 20 डीसी पे। कितने पे? 20 डीसी पे। और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे ये रहा चार्जिंग जैक। अब चार्जिंग जैक में हमने ये जो चार्जर है वो इनपुट कर दिया। कर दिया सर? लग गया चार्जर। अब इसके बाद
अब हम हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या टेस्टिंग कर रहे हैं? तो हम काली वायर रख लेंगे जीएनडी को और बैटरी कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे वोल्ट चेक करेंगे। कितना वोल्ट आ रहा है? 0 जीरो है। एक बार चार्जिंग जैक का पता करें कि चार्जिंग जैक अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर चार्जिंग जैक अपना काम कर रहा होगा तो ये 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। क्या करेगा? 5 वोल्ट। तो जरा चेक करें। 5 वोल्ट कर रहा है कर रहा है 5 वोल्ट। जी सर। जीरो ही है। तो अब इसका मतलब इसकी चार्जिंग आईसी खराब है। खराब है? नहीं सर, उससे पहले लाइन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अब मैं आपको किसी ओके बोर्ड में एक बार दिखाता हूँ। बताना अगर वोल्ट बने तो ठीक है। जीरो सर डिस्प्ले में नहीं दिख रहा। जीरो ही है। जी आया। 4.2 आ गया। जी अब देखो इसमें चार्जर इनपुट कर दिया जी और बैटरी कनेक्टर के कौन से पॉइंट पे? प्लस पॉइंट पे। तो ये रहा बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट। 4 वोल्ट आ गया 4 वोल्ट। इसका मतलब इसकी चार्जिंग ऐसी काम कर रही है। यहाँ तक समझ में आई बात? अब हमारे पास एक फोन था अभी। सर चार्जिंग कनेक्टर पे से मिनिमम कितनी वैल्यू आती है, मिनिमम से मैक्सिमम? मैक्सिमम आती है 4.7 तक। और मिनिमम 4.2? नहीं, 2 वोल्ट से। इसमें क्या दिखा रहा है? जीरो दिखा रहा है ना। और हमने चेक किया था इसके इस पे 5 वोल्ट आ रहा है। आ रहा है 5 वोल्ट। बताते जाना कहाँ तक आ रहा है। इस पे आ रहा है 5 वोल्ट। आ रहा है। इस पे आ रहा है 5 वोल्ट। सर कब इधर कितना आ रहा है? 4.7 देखना, बताना मुझे, ठीक है। इस पे आ रहा है। जी इस पे आ रहा है। जी कितना है? 5 इधर कट गया वोल्ट कुछ। घट गया। ड्रॉप कर दिया चार्जिंग आईसी ने। इधर फ्लक्चुएट हो। इधर जीरो इधर 0.16565 इधर 0.34 इधर। 0 अब 0 बता रहा है इस पे। आ रहा है 4.7। अब 1.5 घट रहा है बढ़ रहा है? अब 0 अब अब 0.6 और इस पे 4.7 इधर खाली इधर खाली जीरो। कुछ वैल्यू है। इधर 0.1 इधर 0.0 जीरो। इसका मतलब है आउटपुट से तो बोर्ड दे रहा है चार्जिंग ऐसी तो काम कर रही है अपना।
4.7 दे रही है। उसके साइड वाले डायोड से दिक्कत लग रही है क्योंकि वो सही से नहीं बना रहे। इस डायोड, ये डायोड भी हटा रखा है और लगा रखा है निकाल के, है ना? हाँ ये तरीके से नहीं तो लगा। देखना कितना आ रहा है, 0.1 0 पॉइंट नाइस। घट रहा है अभी 0.03 0 हो गया और अब 0 0.1 0.2 उठ रहा है बस उसके बाद। कोई भी तो जली हुई है जी। इस डायोड पे छेद दिख रहा है तुम्हें बीच में? हम्म, देखो तुम्हें छेद दिखाता हाँ तो छेद है। दिख गया। दिख गया छेद? तो फॉल्ट किससे होगा? डायोड से होगा। किससे होगा? डायोड से। ये डायोड क्या हो गया, यहाँ शॉर्ट हो गया ये इसके सर्किट के अंदर से दिक्कत जी। इसकी वजह से ये वोल्ट चार्जिंग आईसी तक नहीं नहीं पहुंच रहा है। ये मैं सर आपको चार्जिंग आईसी तो उससे पहले लगी हुई है ना किससे? डायोड से। हाँ, उससे पहले लगी, यानी बैटरी कनेक्टर तक नहीं पहुंच रहा है। हाँ, तो चार्जिंग आईसी तो अपना काम कर रही है। डायोड लगाएंगे। नहीं, हटाएंगे हटा के दूसरा सेम लगा नहीं, काम हो जाएगा। जंपर से हो जाएगा। नहीं होगा जंपर से, वो हटाने से काम हो जाएगा। तो आपने चार्जिंग जैक का पता लगा लोगे, कैसे पता लगेगा? हटा देंगे वोल्टेज चार्जिंग जैक में आपको कुछ इस टाइप से 5 पिनें देखने को मिलेगी, ठीक है? जिसमें पहली पिन प्लस होगी और दूसरी पिन माइनस। एक होगी डीपी और एक होगी डीएम और एक होगी एनसी। अब यह है डीपी प्लस, डाटा प्लस और डाटा माइनस, ठीक है? जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं डाटा ट्रांसफर के। अब मार्केट के अंदर आपको पता है टाइप सी जैक चल रहे हैं। कौन से जैक चल रहे हैं? टाइप सी। अब टाइप सी जैक में आप देखेंगे 12 पिने, 16 पिने, 18 पिने, है ना? सर डीपी प्लस माइनस पे वैल्यू आती है जी। अब इसमें टाइप सी जैक में इतनी सारी पिनें क्यों लगा रही है कंपनी? तो टाइप सी पिनों में क्या होगा सर? पहला माइनस, दूसरा प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा डीएम, डीपी, इधर से डीपी, इधर से डीएम, इधर से डीएम, इधर से आरएक्स, इधर से आरएक्स, इधर से टीएक्स, इधर से टीएक्स। ये आरएक्स और टीएक्स क्या है इसमें एक्स्ट्रा? ये है स्पीड ट्रांसफर के लिए। किसके लिए? स्पीड। डाटा ट्रांसफर जो स्पीड में होता है टाइप सी जैकों में, वो आरएक्स और टीएक्स की वजह से होता है। मगर ये सभी फोनों में काम नहीं करते, कुछ मॉडलों में काम करते हैं। समझ गए? अगर इसमें से ये आरएक्स और टीएक्स अगर निकल भी जाए प्रिंट, तो भी डाटा ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारे पास डीपी और डीएम है। समझ में आ रही बात? बस फास्ट नहीं होगा। हाँ। अब इसमें इसलिए अब इसमें क्या हो गया, ये कनेक्शन जो है वो सारे डबल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि पिनें भी डबल होंगी। अब आप कहेंगे सर चलो ये तो मान लिया, इसमें 5 थी, इसमें 10, यानी कि और 2 वो फट गई, तो 10 2 12 पिन हो गई, 16 पिन हो गई, ठीक है? 2 एनसी और लगा देंगे हम। मगर सर 18 पिन और 24 पिन में कैसे आता है ये जब? उसमें वो पिनें क्यों होती हैं? तो आप देखेंगे जैसे मेरा फोन है, मेरे फोन में कहीं भी हैंड फ्री लगाने की जगह नहीं है। हैंड फ्री समझते हो ना? लीड, यहीं से लीड काम करेगी और यहीं से जैक काम करेगा। समझ में आ रही बात? तो अब ये हैंड फ्री के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इसमें मर्ज होंगे नहीं होंगे? होंगे ना? माइक के पॉइंट मर्ज होंगे इसमें, हैंड फ्री यानी कि लेफ्ट और राइट का मर्ज होगा इसमें, जीएनडी इसका अलग से मर्ज होगा इसमें। समझ रहे हैं? डाटा के लिए अलग से इसका मर्ज होगा, तो पिनें इसमें क्या हो जाएंगी? सारी बढ़ जाएंगी। हैंड फ्री जैक से भी डेटा कुछ होता है। किसका? हैंड फ्री जैक से भी कोई डेटा का लेना देना होता है। उस डेटा का लेना नहीं होता, ऑडियो डाटा का लेना होता है। अब इसमें होता क्या है, आप टाइप सी जैक में जैसे मर्जी पिन लगा देते हो, चाहे घुमा के लगाओ चाहे सीधे लगाओ, वो काम करता है। मगर LG 3500 में घुमा के या सीधे काम कर जाएगा क्या? इसमें तो एक ही प्लस है और एक ही माइनस है। इसमें तो जैसा लगना है वैसा ही आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात?
अब इसमें किसी भी फोन की चार्जिंग की जो सप्लाई है, स्टेप नंबर 4, चार्जिंग की लाइन चेक करेगा। क्या चेक करें? अब ये चार्जिंग की लाइन कैसे काम करती है? जैसे ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यहां से ये सप्लाई निकली, पहले मान लो किसी डायोड में चली गई, किसमें गई? फिर यहां से किसी कॉइल में चली गई, फिर यहां से किसी कैपेसिटर में चली गई, फिर यहां से किसी कॉइल में या रेजिस्टेंस में चली गई, ठीक है। फिर यहां से किसी कैपेसिटर में आ गई और कैपेसिटर से होती हुई आई इस आईसी। कौन सी आईसी है? चार्जिंग आईसी। अब ये चार्जिंग आईसी का इनपुट हो गया। क्या हो गया? और ये क्या होगा? आउटपुट हो गया। अब इनपुट में कितना वोल्ट जा रहा है सर? 5 वोल्ट जा रहा है। कितना जा रहा है? 5 वोल्ट। क्योंकि चार्जिंग जैक से कितना वोल्ट निकल रहा है? 5 निकल रहा है। तो अगर 5 वोल्ट डायोड पे भी आएगा, कॉइल पे भी आएगा, कैपेसिटर पे भी, रेजिस्टेंस पे भी, और फिर कैपेसिटर, फिर आएगा किसमें? आईसी में। अब आईसी क्या काम करेगी? इस वोल्ट को ड्रॉप कर देगी। क्या कर देगी? और ड्रॉप करके आउटपुट में ये वोल्ट जनरेट कर देगी, जहां तक आपको 4 वोल्ट मिलेगा। अब यहां से हो सकता है ये वोल्ट एलवीआर में जाए। किसमें? एलवीआर, जिसपे कुछ भी लिखा हुआ होता है, याद है आपको? R22 R23। अब यहां से ये फिर जाएगा बैटरी कनेक्टर पे। किस पे आएगा भैया? बैटरी कनेक्टर पे। अब ये आ गया आपका, ये है बैटरी कनेक्टर का प्लस, ये है माइनस, जिससे कि बैटरी चार्ज होगी। समझ में आ रही बात? अब हम इसकी लाइन को चेक कैसे करेंगे? जैसे आप सप्लाई ब्रेक चेक कर रहे थे, ठीक वैसे ही चेक करेंगे। सप्लाई ब्रेक वाला ही फंडामेंटल है, क्योंकि अगर वहां बोल्ट नहीं बढ़ रहा है तो उसका मतलब बीच में से लाइन ब्रेक है। अब लाइन ब्रेक है तो आप कैसे ठीक करेंगे? तो आपको सप्लाई ब्रेक वाले पे एकता रखना है, ठीक है, और उसके बाद इसकी सप्लाई ब्रेक की कारण का पता लगाना है। अब आपने दूसरी तार जब इस डायोड पे लगाई तो क्या करेगा? बीप करेगा। बीप करते ही आपको पता लग जाएगा डायोड इसकी लाइन का। फिर आप आगे चले, इस कॉइल पे लगाए, इधर क्या करेगा? फिर इधर लगाएंगे, क्या करेगा? फिर आपने देखा एक और कैपेसिटर इस पे लगाया, क्या करेगा? फिर इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे। अब ये जो कैपेसिटर है वो इस आईसी के पास है। तो अगर आपको कंफर्म करना है कि ये चार्जिंग आईसी है या नहीं है, तो आप एक सारी पिनों पे एक एक पिन लगाकर देखेंगे मल्टीमीटर की। एक तार आपने कहां रख रखी है? प्लस पे, और दूसरी तार अब आप आईसी की सारी पिनों पे लगा के देख रहे हैं। अगर मीटर की पिन इस पे लगेगी तो ये क्या करेगा? बीप करेगा। क्या करेगा? अब बीप करेगा तो इसका मतलब ये चार्जिंग आईसी है। मगर अभी कितना है? 50%। कितना परसेंट है? अभी 100% चार्जिंग आईसी नहीं है। 100% कहां से होगी? अगर चार्जिंग जैक के प्लस पिन से ये आईसी बीप कर रही है और फिर बैटरी कनेक्टर के प्लस पिन से यही आईसी की कोई पिन बीप कर रही है। समझ में आ रही बात? आप इधर से इधर चेक करेंगे तो ये क्या करेगा? बीप करेगा। अब होगा 100%। तो ये कौन सी आईसी है? चार्जिंग आईसी है। सर प्लस पॉइंट से अगर पकड़ के चेक करेंगे, सारे जो आईसी के सारे पॉइंट है सारे बीप करेंगे, उसमें से एक बीप करेगा। सारे क्यों बीप करेंगे? सबका अलग अलग काम है। ये जीएनडी होगा, ये फीडबैक के लिए होगा, ये एन के लिए होगा, ये एनसी होगा। सारे क्यों बीप करेंगे? एक मतलब प्लस का एक ही कोई भी एक पिन बीप करेगी, तुम्हें लगा लगा के चेक करना पड़ेगा। कंफर्म थोड़ी है तुम्हें कि यही पिन बीप करेगी। हाँ वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसमें प्लस की एक ही पॉइंट होता है। हाँ। चार्जिंग आईसी में। समझ में आई बात यहाँ तक आपको? अब मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल।
जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, मीटर को बीप मोड पे लेके आएंगे पहले तो। आ गया? सर क्लियर नहीं दिख रहा। थोड़ा सा जूम कम करो, अब दिख रहा है? पहले तो हमें चार्जिंग जैक का प्लस माइनस का पता लगाना है। तो लाल तार हमने इस पे रख ली, क्या दिखा रहा है? खाली खाली। खाली खाली। खाली खाली। जैक खराब है। नहीं नहीं, मैंने सही जगह नहीं लगाया था। सर वो नहीं लगा केवल डाटा केवल वैल्यू आ रहा है। वैल्यू आ रहा है, ये क्या हो गया? प्लस। प्लस हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस। पता लग गया प्लस सर माइनस ग्राउंड से का? बैठ चेक कर रहे हो हाँ, ग्राउंड से चेक करेंगे प्लस माइनस का। टूल टेस्टिंग सर, टूल टेस्टिंग तो दिख रही है। हाँ, अब हमने प्लस पे एक तार रख लेनी है, रख ली? जी दिख रहा है आप लोगों को? जी। नहीं सर, क्यों? बस जैक जैक दिख रहा है अभी। अरे तो तार तो दिख ही रही है वहां लगी हुई। अब लाइन चेक करा रहे हो ना आप। दिख रहा है? जी सर। अब बोर्ड को आगे खिसका देते हैं, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ लगे हुए हैं कंपोनेंट। चेक करते हैं, बीप कर रहा है क्या? नहीं ये इसकी लाइन में है, नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये इसकी लाइन में है, ये भी लाइन है। ये भी लाइन में डायोड, यहाँ भी कंपोनेंट था, लाइन में है। लाइन में अब इस कंपोनेंट के पास ये आईसी लगी दिख रही है, जी। अब इसमें 6 पिनें दिख रही होंगी, ये वाली कर रही है पिन बीप। जी। अब ये कितना परसेंट हो गया? 50%। अब 100% कहाँ से होगा? बैटरी बैटरी प्लस पे रख ली एक तार। जी सर, 100% सर। समझ में आई बात? चार्जिंग ऐसी है सर। समझ में आ रही है? आ रही है। अब दिखा रहा हूँ आपको हॉट टेस्टिंग। क्या दिखा रहा हूँ? और टेस्टिंग। जो जो कंपोनेंट बीप कर रहे थे इसकी लाइन पे, अब उन्होंने पे वोल्ट चेक करेंगे कि वो 5 वोल्ट होता हुआ कहां से कहां जा रहा है और कितना वोल्ट ड्रॉप होके बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है। ठीक है, अब लगा दिया हमने ये चार्जर, लगा दिया। मीटर को 20 डीसी पे करेंगे। भोलेनाथ बैठा रहता सुनता नहीं है। कर दिया 20 डीसी पे, जी सर। चेक करें, सर कम कर। 5 वोल्ट आ गया 5 वोल्ट। यहाँ एक रेजिस्टेंस भी 5 वोल्ट दिखाएगा, यहाँ भी 5 वोल्ट आएगा और इस आईसी पे भी 5 वोल्ट आएगा। आ गया? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? कम हो सर ये ड्रॉप कर हो गया कम। सर ये ड्रॉप कर रहा है। अब यहाँ से किस पे आएगा? दिख रहा है एलवीआर? जीरो। आ गया? अब यहाँ से किस पे आएगा? बैटरी कनेक्टर समझ में आया क्या? सर अगर एलवीआर को निकाल के जंपर मारते तो एरर का वो काम करेगा, चार्जिंग नहीं करेगा। एरर का फॉल्ट बनेगा। एलवीआर वहाँ जो कंपनी लगा रखी है मान निकाल के पहले से ही, वो क्या काम कर रहा है? कंपनी ने कुछ तो सोच समझ के लगा रखा होगा, वरना कंपनी क्यों लगाती? जंपर ही ना लगा देती वो। समझ में आया आपको कैसे चेक करना है? अब ये तो बात जो मैंने आपको समझाई है, ये तो बात हो गई कीपैड फोन की। किसकी?
अब एंड्रॉइड फोन में ही सर्किट कैसे काम करता है, पहले इसकी फोटो खींच लो।